जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम लोग मेंसुरेशन का बहुत ही शानदार प्रश्न करने वाले हैं और ये प्रश्न आपके संबंधित होने वाले हैं वर्ग और आयत के ऊपर, है ना। तो वर्ग और आयत का पहले हम लोग कॉन्सेप्ट सीखेंगे, उसके बाद हम लोग बहुत ही शानदार प्रश्न करेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न करेंगे, क्योंकि ऐसे ही प्रश्न आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, है ना। तो वही प्रश्न करेंगे जो पूछे जाएंगे, है ना, फालतू के सवाल नहीं करेंगे और महत्वपूर्ण होने वाले हैं प्रश्न। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, सारा कॉन्सेप्ट हम सीखेंगे, क्योंकि सारा कुछ जो है कॉन्सेप्ट का ही खेल होता है। अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है तो ट्रिक आप बना सकते हैं, और ट्रिक वहीं से निकल कर आता है जब हमको कॉन्सेप्ट पता होता है ना। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पर आप पहला प्रश्न तो देख ही पा रहे होंगे, है ना। तो प्रश्न करने से पहले हम लोग कॉन्सेप्ट के ऊपर बात करेंगे, वर्ग और आयत का, है ना। दोनों का कॉन्सेप्ट देखेंगे और फिर सवाल करेंगे। तो पहले हम लोग समझते हैं वर्ग के बारे में। तो देखिएगा वर्ग क्या होता है। वर्ग एक चतुर्भुज होता है, लेकिन एक विशेष तरह का चतुर्भुज होता है। कैसे बनता है ये विशेष? वर्ग में जो चारों भुजाएं हैं, चारों भुजाएं वो क्या होती हैं? बराबर होती हैं। वर्ग में यानी स्क्वायर में चारों भुजाएं हमारी बराबर होती हैं। अगर एक भुजा की लंबाई a है तो चारों भुजाएं कितनी हो जाएंगी? a, है ना। तो वर्ग होता है एक चतुर्भुज जिसमें चारों भुजाएं बराबर होती है। और साथ में एक पहचान और भी है, वो ये है कि प्रत्येक कोण इसका 90 डिग्री का होता है ना। तो हर एक जगह जो होगा वो 90 डिग्री बनेगा। तो प्रत्येक कोण 90 डिग्री और चारों भुजाएं बराबर होती हैं, तब वह एक वर्ग कहलाता है, स्क्वायर कहलाता है, ठीक है। अब इसमें दो तीन चीज़ें याद रखिएगा। पहली बात तो ये कि परिमाप, है ना, इसका जो परिमाप है, परिमाप इसका अर्थ भी आपको बताएंगे। देखिए परिमाप का अर्थ होता है चारों तरफ का माप, है ना। तो चारों तरफ का माप बता दीजिए कितना होगा? a प्लस ए प्लस ए प्लस ए। कितनी बार a है? 4 बार a है। तो इसका जो परिमाप हो जाएगा वो 4a होता है, ठीक है। क्षेत्रफल इसका ध्यान रखिएगा, क्षेत्रफल कितना होता है? इसका जो क्षेत्रफल आता है वो क्या होगा? लंबाई गुणे चौड़ाई, है ना। चतुर्भुज का क्षेत्रफल, लंबाई हमारा a है और चौड़ाई भी a है, तो a गुणे a हो जाता है, और a गुणे a का अर्थ होता है a स्क्वायर। तो डायरेक्टली जो क्षेत्रफल होता है वो a का स्क्वायर यानी भुजा का स्क्वायर हो जाता है। बात क्लियर हो गई? तो आपने यहाँ पर परिमाप समझ लिया, पेरीमीटर समझ लिया, और क्षेत्रफल यानी एरिया समझ लिया। तो एरिया हमारा क्या होता है? भुजा का स्क्वायर यानी a का स्क्वायर हो जाता है। अब बात करते हैं यहाँ पर विकर्ण की, है ना, विकर्ण यानी डायगोनल की। विकर्ण क्या होता है? डायगोनल। अब यहाँ पर देखिए, विकर्ण जो होता है आमने सामने के कोणों को मिलाने पर बनता है हमारा विकर्ण, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? विकर्ण हो जाएगा। आमने सामने के शीर्षों को मिला दिए तो विकर्ण बन गया। इस विकर्ण की जो लंबाई होती है इसको मान लीजिए हम d मान लेते हैं, ठीक है। तो जो d होता है वो होता है √2 इंटू a क्या है? हमारा भुजा है, तो एक भुजा इंटू √2 हो जाता है। अब आप यहाँ पर कहेंगे कि ये कैसे आ गया? विकर्ण की लंबाई जो है वो √2 इंटू a कैसे आ गया? तो ये ऐसे आता है। देखिए यहाँ पर आपको एक समकोण त्रिभुज दिख रहा होगा। समकोण त्रिभुज में आप जानते हैं कि हम पाइथागोरस लगा सकते हैं। तो जो कर्ण होगा, कर्ण हमारा क्या है? विकर्ण है। तो जो कर्ण का स्क्वायर होता है, पाइथागोरस थ्योरम से अगर देखें तो कर्ण का स्क्वायर क्या होता है? लंब का स्क्वायर धन आधार का स्क्वायर यानी a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। अब a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर कितना हो गया? 2a स्क्वायर हो गया, और इधर से d स्क्वायर, है ना। तो अगर हम इधर से वर्ग हटा के इधर वर्गमूल लगाएं तो वर्गमूल लगाने पर क्या होगा? देखिए 2a स्क्वायर हो जाएगा, और a स्क्वायर का वर्गमूल कितना आ जाएगा? a आ जाएगा। लेकिन 2 का वर्गमूल तो √2 ही न रहेगा, और a स्क्वायर बाहर निकल कर a हो जाएगा। तो d हमारा कितना आ गया? विकर्ण √2 इंटू a हो जाता है। तो उम्मीद है कि अभी आपको क्लियर हो गया होगा कि ये विकर्ण जो है d√2 इंटू a कैसे आया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्षेत्रफल का एक और फॉर्मूला बनता है, और वो बनता है d से यानी विकर्ण से बनता है। तो यहाँ पर अगर हम आपसे कहें कि a बराबर कितना होगा, a बराबर कितना हो जाएगा, तो इस √2 को इसके बटे में ले आइए, यानी d बटा कितना हो जाएगा? √2, है ना।
अब ए का स्क्वायर अगर कर दें तो क्षेत्रफल होगा, क्योंकि ए स्क्वायर हमारा क्षेत्रफल होता है। तो इसको अगर स्क्वायर करिए तो इधर भी स्क्वायर हो जाएगा, दोनों साइड स्क्वायर करेंगे तो डी का स्क्वायर डी स्क्वायर हो गया और √2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा। यानी जो एक क्षेत्रफल का और फॉर्मूला निकल कर आता है वो क्या होता है, डी स्क्वायर यानी विकर्ण का स्क्वायर बटा 2, विकर्ण का स्क्वायर बटा 2 हो जाता है। और यही फॉर्मूला यहाँ पर आपका लगने वाला है। बात समझ में आए इस प्रश्न में? तो उम्मीद है कि यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। वर्ग के बारे में, उसके परिमाप, क्षेत्रफल और विकर्ण के बारे में आपको क्लियर हो गया होगा। अब थोड़ा सा यहाँ पर पहले तो इस सवाल को करते हैं और उसके बाद हम लोग आयत के बारे में समझते हैं। तो देखिए यहाँ पर एक वर्ग का विकर्ण हमको कितना दिया गया है, यहाँ पर 30 सेंटीमीटर दिया गया है। विकर्ण कितना दिया है, 30 सेंटीमीटर। तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा? अब बताइए कि क्षेत्रफल ए स्क्वायर बराबर कितना होता है, डी स्क्वायर बटा 2, है ना। क्षेत्रफल ए स्क्वायर बराबर डी स्क्वायर बटा 2, यानी विकर्ण का स्क्वायर बटा 2। तो विकर्ण का स्क्वायर, विकर्ण हमारा 30 है, 30 का स्क्वायर करिए बटा 2 कर दिए। 30 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 900, और 900 का बटे 2 करेंगे तो 450 आ जाएगा, 450 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी ऑप्शन ए यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब एक चीज़ और समझिए यूनिट के बारे में, है ना। देखिएगा, अगर भुजा हमारा सेंटीमीटर में दिया है या मीटर में दिया है या किलोमीटर में दिया है, तो जो परिमाप होगा वो भी सेंटीमीटर, किलोमीटर या फिर मीटर में होगा। वहीं पर अगर क्षेत्रफल की बात करें तो क्षेत्रफल जो हो जाता है उसमें स्क्वायर लग जाता है। जैसे मान लीजिए कि भुजा हमारा 3 सेंटीमीटर दिया है ना। तो जो इसका क्षेत्रफल होगा वो, अच्छा भुजा हमारा 3 सेंटीमीटर दिया है, तो जो क्षेत्रफल होगा यानी एरिया होगा उसमें क्या लगेगा, स्क्वायर लगेगा, यानी सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। बात समझ में आया कि नहीं? ठीक है। तो याद रखिए, कभी कभी यूनिट में भी यानी मात्रक में भी आपको कंफ्यूज करता है। कहीं पर सेंटीमीटर दे दिया, कहीं पर सेंटीमीटर स्क्वायर दे दिया। तो आपको क्षेत्रफल अगर निकाला जा रहा है वहाँ पर तो सेंटीमीटर स्क्वायर में आपको टिक करना है। बात क्लियर हुई? ठीक है, चलिए ये प्रश्न हमारे अच्छे समझ लिया। अब बात करते हैं यहाँ पर आयत के बारे में। अब हम लोग समझते हैं आयत के बारे में, नहीं रेक्टेंगल के बारे में। रेक्टेंगल क्या होता है? देखिएगा, रेक्टेंगल जो है ये भी एक चतुर्भुज ही होता है, लेकिन इसमें लंबाई और चौड़ाई बराबर नहीं होती है। लंबाई अलग, चौड़ाई अलग होती है। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, एक रेक्टेंगल है। अब इसमें भी जो चारों कोण हैं वो 90 डिग्री होते हैं। चारों कोण कैसे होते हैं, 90 डिग्री होते हैं, लेकिन लंबाई अलग, चौड़ाई अलग होती है। सारे भुजा बराबर नहीं होते हैं। तो लंबाई को अगर हम L कहें, ये भुजा हमारी L है, और चौड़ाई को हम B कहें, तो देखिए आमने सामने की भुजाएं अगर बराबर होती हैं आयत में, तो L ये है, ये भी L होगा। अगर ये B है तो ये भी हमारा B हो जाएगा। बात क्लियर हुआ ना? अब इसके परिमाप की अगर बात करें तो परिमाप कितना हो जाएगा आप बता सकते हैं। यहाँ पर परिमाप जो होगा यानी पेरीमीटर, इसका परिमाप होगा, देखिए सबको अगर जोड़ दें तो L प्लस B प्लस L प्लस B, यानी 2 ठो L है 2 ठो B है, तो ये क्या हो जाएगा 2 इंटू L प्लस B, है ना। यानी लंबाई और चौड़ाई को जोड़ के दुगुना कर दीजिए तो आपका परिमाप आ जाएगा। समझ में आया? अब वहीं पर बात करें इसके क्षेत्रफल की, है ना, इसके क्षेत्रफल की, तो क्षेत्रफल कितना हो जाता है, लंबाई गुणे चौड़ाई, यानी L इंटू B, लंबाई गुणे चौड़ाई, ये हो जाता है इसका क्षेत्रफल। वहीं पर विकर्ण की बात करें, आपको फॉर्मूला याद करने की ज़रूरत नहीं है, आप बस इसका कॉन्सेप्ट समझिए, है ना। विकर्ण जो हो जाएगा इसका D, चलिए इसको अगर मिलाएंगे तो एक विकर्ण बनेगा। ये विकर्ण हमारा D है, तो जो पाइथागोरस लगाएंगे जब इसमें, तो D कितना आ जाएगा, अंडर रूट L का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर हो जाएगा, यानी लंबाई का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर, पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक है, तो याद करने की ज़रूरत नहीं है, आप ऐसे भी बता सकते हैं इसका पाइथागोरस लगाकर। तो यहाँ इसका जो कॉन्सेप्ट है आप समझ गए होंगे। अब चलते हैं हम लोग प्रश्न करते हैं, बहुत ही शानदार प्रश्न होने वाले हैं। चलिए देखिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्या दिया गया है। एक आयत की लंबाई व चौड़ाई 5:4 में है। लंबाई कितना है, 5 यूनिट कह सकते हैं, और चौड़ाई उसका 4 यूनिट है। यदि उसका क्षेत्रफल
8000 वर्ग मीटर है तो परिमाप क्या होगा। अब आपसे यहाँ पर परिमाप पूछ रहा है, तो परिमाप निकालने के लिए भाई हमको लंबाई और चौड़ाई तो पता होना चाहिए ना, लेकिन लंबाई और चौड़ाई का यहाँ पर अनुपात दे दिया गया है। तो देखिए कैसे करेंगे। यहाँ पर लंबाई हमारा कितना है और चौड़ाई हमारा कितना है, इसको निकालने के लिए क्या करेंगे। देखिए लंबाई का अनुपात कितना है 5 और चौड़ाई का 4 है। तो यहाँ से लंबाई अगर देखा जाए तो लंबाई दोनों में x लगा दीजिए, है ना। तो लंबाई हमारा 5x हो गया, चौड़ाई 4x हो गया। और क्षेत्रफल कितना बोला है 8000 वर्ग मीटर, तो लंबाई हमारा कितना है 5x और इंटू चौड़ाई हमारा 4x बराबर की ये कितना दिया है, क्योंकि आयत का जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। तो लंबाई गुणे चौड़ाई यही चीज़ हमको दिया है 8000 वर्ग मीटर। ठीक है, यहाँ से देखा जाए तो ये 5 चौके 20 हुआ, 20 को इससे काट दीजिए और x का x से मल्टीप्लाई होगा तो ये x स्क्वायर हो जाएगा और ये हो गया 8000। अब बटे में 4 पंचे 20, ये गुणा में है, इधर आके बटे में हो जाएगा, ये इतना हो गया यानी 400 आ जाएगा। तो x बराबर हमारा कितना हो गया, इधर वर्गमूल लगेगा तो 400 का वर्गमूल कितना होता है 20, यानी भुजा कितनी x का वैल्यू कितना आ गया 20 आ गया। अब जब 20 आया है तो लंबाई आप यहाँ से बता सकते हैं, x का मान रखिए 20, तो यहाँ पर 20 पंचे ये कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। लंबाई कितनी हो गई 100 हो गई, और यहाँ पे 20 रखिए तो 4x यानी 4 इंटू 20 ये हो गया 80। तो लंबाई हमारे पास कितना आया, लंबाई हमारे पास आ गया 100 मीटर और चौड़ाई हमारे पास आ गया 80 मीटर। अब यहाँ भी इसका मन नहीं भरा है तो आपसे पूछ रहा है परिमाप क्या होगा। तो परिमाप क्या होता है, इन दोनों जोड़कर दुगना कर दीजिए। तो देखिए परिमाप जो होता है वो कितना होता है, परिमाप हमारा 2 इंटू एल प्लस बी होता है, यानी लंबाई चौड़ाई को जोड़कर दुगना कर देते हैं। तो इन दोनों को जोड़िए तो 100 और 80 180 हो गया, 180 का दुगना करिए 360 हो जाएगा, यानी परिमाप हमारा कितना आ जाएगा 360 मीटर, 360 मीटर आ जाएगा। उम्मीद है कि ये भी आपको समझ में आ गया होगा। तो ऐसे प्रश्न जो है सीधा सीधा आपसे नहीं पूछेगा कि लंबाई इतना दे दिए चौड़ाई इतना दे दिए तो परिमाप क्या होगा, आपको थोड़ा सा घुमा कर पूछता है सवाल। ठीक, चलिए आगे चलते हैं और ऐसे ही शानदार प्रश्न और हम लोग देखते हैं। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न दिया गया है 50 मीटर लंबाई और 40 मीटर चौड़ाई का एक आयताकार मैदान है। तो हम यहाँ पर एक आयताकार मैदान बना लेते हैं सबसे पहले, है ना। बड़े ध्यान से समझते जाइएगा, बड़ा आसान है लेकिन आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा यहाँ पर। ठीक है, तो ये 50 मीटर लंबाई और 40 मीटर चौड़ाई का एक आयताकार मैदान बना लिए हम, जिसके अंदर की तरफ 5 मीटर चौड़ी सड़क है। तो सड़क का क्षेत्रफल क्या होगा, अंदर में ना, अंदर में ऐसे, ठीक है, अंदर में चारों तरफ 5 मीटर चौड़ा सड़क है। इस सड़क की चौड़ाई कितनी है 5 मीटर है। ठीक है, ये रोड बन गया। तो ये इसको चलिए हम शेडेड कर देते हैं, है ना। ये हमारा सड़क है, ये हमारा क्या है सड़क है। ठीक है, ये हमारा क्या है सड़क है। अब इसका देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना है 50 है, लंबाई 50 है और चौड़ाई कितनी है 40 है ना, बोल रखा है 40 है चौड़ाई। अब यहाँ पर देखिए ये अंदर वाला पार्ट कितना होगा, ये वाला भुजा कितना होगा, क्योंकि 2 आयत यहाँ पर बन गए, एक आयत के अंदर दूसरा आयत है, तो इसकी लंबाई कितनी होगी। अब यहाँ पर देखिए ये हमारा चौड़ा कितना है 5 मीटर चौड़ाई है, इसकी चौड़ाई कितनी है 5 मीटर, और ये भी हमारा इधर कितना चौड़ाई है 5 मीटर का चौड़ाई है। तो अगर इसको हम देखेंगे टोटल कितना है हमारा, टोटल हमारा 50 है। अब 50 में से अगर इसको निकालना है तो देखिए इधर 5 छूट गया, इधर 5 छूट गया, मतलब टोटल 10 निकल गया। तो इधर वाला हिस्सा कितना बचेगा, ये हो जाएगा 40 मीटर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ये लंबाई कितनी होगी, मतलब ये लंबाई यहाँ पर देख सकते हैं कि इधर भी 5 छूटा और इधर भी 5 छूटा, तो ये टोटल 40 था, तो 5 और 5 10 तो छूट गया, मतलब ये बीच वाला हिस्सा कितना होगा 30 हो जाएगा। बात क्लियर हो गई कि नहीं। अब देखिए यहाँ पर ट्रिक हमारा ये है कि इतना सब कुछ तो हम निकाल लिए, बड़े वाले आयत का लंबाई चौड़ाई पता है हमको 40 50 और 40, छोटे वाले आयत का भी 40 और 30 हो गया, निकाल लिए हम यहाँ पर। अब आपको एक बात समझना पड़ेगा कि अगर
इस सड़क का, मतलब ये शेडेड पार्ट जो है ना, इसका क्षेत्रफल निकालना है तो आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। कैसे? अगर हम बड़े वाले आयत के क्षेत्रफल में इस छोटे वाले आयत का क्षेत्रफल निकाल दें तो हमारा सिर्फ यही वाला ना बचेगा। तो बड़े वाले आयत का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, लंबाई गुणे चौड़ाई, तो 50 × 40 है ना, 50 × 40। और छोटे वाले आयत का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, लंबाई गुणे चौड़ाई। देखिए लंबाई इसकी 40 है और चौड़ाई 30 है, तो 40 × 30 हो जाएगा। अब बड़े वाले क्षेत्रफल में छोटे वाले क्षेत्रफल को अगर घटा दें तो हमारा जो शेडेड पार्ट है इसका एरिया नहीं आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। घटा दीजिए आप, कितना हो गया यहाँ पर, 5 को 20, ये हो गया 2000, और 4 × 12, ये हो गया 1200। कितना आ गया, घटा दीजिए तो ये हो जाएगा 800 मीटर स्क्वायर। तो सड़क का क्षेत्रफल कितना आएगा, 800 मीटर स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, ऐसे प्रश्न पूछे ही जाते हैं। इसमें तो दे दिया अंदर की तरफ सड़क, कभी कभी बाहर की तरफ सड़क जो है उसका पूछ देता है ना, तो वो भी आप इसी कॉन्सेप्ट का उपयोग करके आप निकाल सकते हैं उसका भी उत्तर। ठीक है, चलिए ये प्रश्न भी हो गया। 3 प्रश्न हमने यहाँ पर ज़बरदस्त किए। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न बड़ा ही शानदार सा प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। क्या दिया गया है, 60 मीटर लंबाई और 40 मीटर चौड़ाई का एक आयताकार मैदान है। ठीक है, तो चलिए एक आयताकार मैदान हम लोग बना लेते हैं। पिछले ही प्रश्न के जैसा है, लेकिन इसमें थोड़ा सा कुछ और भी है ना। देखिएगा क्या दिया है, एक आयताकार मैदान है, लंबाई इसकी कितनी दी गई है, 60 मीटर, लंबाई इसकी 60 मीटर है और चौड़ाई इसकी 40 मीटर है। बोल रहा है लंबाई व चौड़ाई के समांतर मैदान के बीचों बीच 2 मीटर चौड़ा रास्ता है। तो रास्ते का क्षेत्रफल ऐसा है कुछ, देखिए मैदान के बीचों बीच लंबाई के भी समांतर, तो ये 2 मीटर चौड़ा हमने सड़क बना दिया है ना रास्ता, और चौड़ाई के समांतर भी बीचों बीच, यहाँ पर बीचों बीच एकदम है ना, ये भी 2 मीटर। तो ये कितना है, 2 मीटर का, ये भी हमारा 2 मीटर चौड़ा है। ठीक है, तो पूछ रहा है कि रास्ते का चौड़ाई, रास्ते का क्षेत्रफल कितना होगा। तो अब एक बात बताइए, यहाँ से अगर देखा जाए तो ये भी एक क्षेत्रफल बनेगा है ना। यहाँ से हम अलग अलग थोड़ा सा डायग्राम इनको बना देते हैं, रास्ता है ना। तो इधर वाला ये कितना है, ये 2 मीटर चौड़ा है और लंबाई कितनी होगी इसकी, 40 होगी, क्योंकि टोटल 40 है तो ये भी 40 होगा, ये हो गया 40। ध्यान से देखते जाइएगा, ये रास्ता कैसा बनेगा, ऐसा कुछ बनेगा, बिल्कुल बनेगा ऐसा ही है ना, ऐसा कुछ बन जाएगा। और इसकी जो लंबाई है वो इसके बराबर ही होगी, यानी 60 के बराबर होगा, तो 60 हो गया। और चौड़ाई कितना है, 2 मीटर, पहले ही बोल रखा है 2 मीटर। ठीक है, अब एक बात बताइए, इसका क्षेत्रफल कितना होगा, ऐसे ऐसे जो सड़क है उसका क्षेत्रफल कितना होगा, लंबाई गुणे चौड़ाई, यानी 40 × 2 हो जाएगा। तो 40 दूना कितना हो गया, ये 80 मीटर स्क्वायर हो गया। इसका जो लंबाई चौड़ाई है वो 60 और 2 है, तो इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 60 × 2, यानी 60 दूना 120 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए, अब आप कहेंगे कि दोनों को जोड़ देंगे तो रास्ते का क्षेत्रफल आ जाएगा, तो दोनों को जोड़िए, कितना होगा, 80 और 120 हो गया 200 मीटर स्क्वायर। और आप फटाक से यहाँ पर ऑप्शन बी करेक्ट आंसर कर देंगे, लगा देंगे टिक, जो कि गलत हो जाएगा। गलत क्यों हो जाएगा इसको थोड़ा सा समझिए। देखिए, जब हम इस रास्ते का ऐसे जो है ना चौड़ाई के समांतर है उसका क्षेत्रफल निकाले थे, और जब इसका क्षेत्रफल निकाले तो ये जो बीच वाला हिस्सा है, बीच वाला हिस्सा है, इसको हमने क्षेत्रफल में 2 बार गिनती कर लिया। कैसे कैसे, एक बार ऐसे ऐसे जब सड़क का क्षेत्रफल निकाले इस वाले का क्षेत्रफल, और एक बार जब ऐसे ऐसे क्षेत्रफल निकाले तब भी इसका गिनती कर लिए, बीच वाले पार्ट का, ये कॉमन पार्ट है हमारा है ना। तो इसका गिनती 2 बार हो चुका है, और 2 बार में से एक बार हमको निकालना पड़ेगा इसमें से। तो इस बीच वाले का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, देखिए इसकी चौड़ाई कितनी है, 2 मीटर, इसका लंबाई 2 मीटर है ना। तो ये 2-2 मीटर का यहाँ पर लंबाई और चौड़ाई वाला एक वर्ग बन गया है। तो इस बीच वाले का क्षेत्रफल कितना होगा, 2 × 2 यानी 4 हो जाएगा है ना, 4 मीटर स्क्वायर। अब एक बात बताइए,
टोटल क्षेत्रफल इसके और इसके क्षेत्रफल का टोटल 200 मीटर स्क्वायर आया है और बीच वाले को हमने 2 बार गिना है, इसलिए उसका क्षेत्रफल एक बार घटाना पड़ेगा। तो 200 में से 4 मीटर घटा दीजिए, 4 मीटर स्क्वायर। तो 200 माइनस 4 कितना हो जाएगा, 196 मीटर स्क्वायर आ जाएगा। यानी आपका ऑप्शन यहाँ पर डी करेक्ट होगा। यहाँ पर कंफ्यूज करने के लिए आपको बी ऑप्शन भी दिया था और यहाँ पर मतलब 200 भी दिया था और 196 भी दिया था। तो अगर आप यहाँ पर दिमाग नहीं लगाते तो आप ज़रूर है कि 200 मीटर स्क्वायर को टिक करके आ जाते। तो थोड़ा सा यहाँ पर कॉन्सेप्ट था, समझना था कि इस बीच वाले को भाई हमने 2 बार काउंट कर लिया, इधर भी और इधर भी, लेकिन एक ही बार काउंट करना था, है ना। क्षेत्रफल तो एक ही बार काउंट करेंगे इसका, तो यहाँ पर 2 बार काउंट करने की वजह से एक बार उसका क्षेत्रफल घटाना पड़ेगा हमको टोटल क्षेत्रफल में से। तो घटा दिए, 196 आ गया हमारा। चलिए, उम्मीद है कि ये सवाल भी हम आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं अपने अगले सवाल पर। ऐसे ही सवाल है लेकिन वहाँ पर थोड़ा अलग है। बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल करवा रहे हैं हम आप लोग को, है ना। तो वीडियो अगर पसंद आ रहा हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर से कर दीजिएगा। चलिए आगे चलते हैं। और यहाँ पर जो मेंसुरेशन के दूसरा पार्ट है, पहले पार्ट में हमने सभी त्रिभुजों के प्रकार के बारे में बताया था कि कैसे कैसे होते हैं और उनका कॉन्सेप्ट, त्रिभुजों का कॉन्सेप्ट हमने पहले वीडियो में सीख लिया है। वीडियो नहीं देखे हैं तो जाके देख सकते हैं। वीडियो के अंत में जाएंगे तो वहाँ पर आपको प्लेलिस्ट दिखेगा, प्लेलिस्ट को टिक से आप क्लिक करेंगे तो आप डायरेक्ट चले जाएंगे क्षेत्रमिति के मेंसुरेशन के प्लेलिस्ट में, वहाँ पर पहला वीडियो आप देख सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर दिया गया है किसी वर्ग का विकर्ण कितना दिया है, 4√2 सेंटीमीटर है। दूसरे वर्ग का विकर्ण ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल प्रथम वर्ग के क्षेत्रफल का 2 गुना है। ठीक है, तो यहाँ पर 2 वर्ग हैं आपके पास, है ना। एक वर्ग, पहला वर्ग मान लीजिए कि ए वर्ग है और दूसरा वर्ग है बी, है ना। वर्ग मतलब स्क्वायर। इसका जो हम थोड़ी देर के लिए भुजा जो है वो मान लेते हैं A1 है और इसका विकर्ण जो है वो मान लेते हैं कि D1 है। इसका भुजा, यहाँ पर भुजा यानी साइड, वो क्या है, A2 है और इसका जो विकर्ण है वो कह लेते हैं हम D2। ठीक है, अब आप जानते हैं कि जो वर्ग है, वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है वो अगर हम निकालें तो A1 स्क्वायर होगा, है ना। हमने बताया था आपको कि जो भुजा का स्क्वायर है यानी क्षेत्रफल जो है वो विकर्ण का स्क्वायर का आधा होता है, d²/2 होता है। तो वही चीज़ यहाँ भी करना है। इसका भुजा A तो A1 स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, D1 का स्क्वायर बटे 2 हो जाएगा, है ना। वहीं पर इसका देखिए कितना हो जाएगा, A2 का स्क्वायर बराबर A2 का स्क्वायर यानी इसका क्षेत्रफल, इस वाले वर्ग का क्षेत्रफल कितना होगा, D2 स्क्वायर D2 का स्क्वायर बटा 2 हो जाएगा, है कि नहीं। अब देखिए इसमें ये कह रहा है कि पहले वर्ग का विकर्ण तो हमको पता है, यानी D1 हमको पता है। D1 कितना दिया गया है यहाँ पर, 4√2 सेंटीमीटर दिया गया है। ठीक है, अभी इसको रखे रहिए। कह रहा है दूसरे वर्ग का विकर्ण ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल, यानी दूसरे वर्ग का क्षेत्रफल क्या है, पहले वर्ग के क्षेत्रफल का 2 गुना है। मतलब ये जो दूसरे वर्ग का क्षेत्रफल यानी A2 स्क्वायर जो है ना, A2 स्क्वायर वो किसके बराबर है, पहले वर्ग के क्षेत्रफल का 2 गुना है। पहले वर्ग का क्षेत्रफल कितना है, A1 स्क्वायर है। कितना है, A1 स्क्वायर है। इसका 2 गुना है यानी 2A1 स्क्वायर है। बात क्लियर हुआ कि नहीं, 2A1 स्क्वायर है। तो यहाँ पर देखिएगा, बड़े गौर से समझिएगा। तो A2 स्क्वायर किसके बराबर है, 2A1 स्क्वायर के बराबर। तो यहाँ पर A2 स्क्वायर के जगह पर हम क्या रखेंगे, 2A1 स्क्वायर रखेंगे। तो यहाँ पर रख दीजिए, ये हो जाएगा 2A1 का स्क्वायर बराबर D2 का स्क्वायर बटा 2। अब A1 स्क्वायर हमारा कितना है, यहाँ पर A1 स्क्वायर है D1 स्क्वायर बटा 2। तो ये हो जाएगा 2 इंटू D1 स्क्वायर बटा 2 हो जाएगा, बराबर ये D2 स्क्वायर बटा 2 हो जाएगा। बात समझ में आ गई होगी आपको। यहाँ पर ये कह रहा है, हमने भाई निकाल लिए पहले का क्षेत्रफल, ये दूसरे का क्षेत्रफल है। बोल रहा है कि जो दूसरे का क्षेत्रफल है वो पहले के क्षेत्रफल का 2 गुना है।
है ना। तो वही चीज़ किया हमने, यहाँ पर a2 स्क्वायर के जगह पर 2a1 स्क्वायर रख दिया, तो यहाँ पर इसको हमने रख दिया। अब a1 स्क्वायर कितना है, d1 स्क्वायर बटा 2, यहाँ से 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, ये d2 है ना। और ये चीज़ हमको दिया है, ये पूछ रहा है, यानी d2 स्क्वायर बराबर d2 का स्क्वायर बराबर 2 इंटू d1 का स्क्वायर हो जाएगा। और d1 हमको कितना दिया है, 4√2 दिया है, तो यहाँ पर d1 का स्क्वायर देख लीजिए, तो 4√2 का स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से ये कितना आ जाएगा, 2 और 4 का स्क्वायर 16 और √2 का स्क्वायर 2 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से अगर देखिएगा d2 कितना आ जाएगा, d2 आ जाएगा, वर्ग हटाएंगे तो इधर जाके वर्गमूल लगेगा, यानी वर्गमूल कितना, 2 गुणे 16 गुणे 2, है ना। 2 का एक जोड़ा मिल गया, इसको बाहर निकाल लीजिए, और 16 का वर्गमूल होता है 4, यानी 4 दूना कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 8 सेंटीमीटर। तो d2 यानी दूसरे का विकर्ण कितना आएगा, 8 सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको ये प्रश्न भी अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट आपको ज़्यादा ज़रूरी है समझना, ट्रिक विक तो होता रहेगा, है ना। ट्रिक से आप क्या है, ट्रिक आप क्या है, भूल जाते हैं, है ना। अगर कॉन्सेप्ट आपको पता है तो आप कॉन्सेप्ट नहीं भूलेंगे, ट्रिक आपको भूल जाता है, इसमें क्या लगाना है, 20 ठो ट्रिक होता है, इसमें क्या लगाना है, इसमें क्या लगाना है, तो वो याद नहीं रहता है। और कॉन्सेप्ट है तो एक के लिए पकड़ लिए, उसी कॉन्सेप्ट को लेकर हम कई सारे सवाल कर सकते हैं। तो चलिए आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग ऐसे ही धांसू प्रश्न करने वाले हैं मेंसुरेशन के पार्ट 3 में, है ना। वहाँ भी हम लोग ज़बरदस्त प्रश्न करेंगे मेंसुरेशन के, और उनको भी करने के लिए हम आपको कॉन्सेप्ट बताएंगे, साथ में ट्रिक भी अगर ज़रूरी होगा तो बताते चलेंगे। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर से इस चैनल को शेयर करिए, सपोर्ट करिए इस चैनल को, ताकि हमको मोटिवेशन मिले और आपको यहाँ तक अच्छा कॉन्टेंट प्रोवाइड करा पाएँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप सभी अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।